जय हिंद दोस्तों। इस समय आप लोग का चैप्टर चल रहा है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में पिछले कुछ दिनों से मैं आपको सेट थ्योरी की प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ और उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के हेल्प से। मैंने आपको प्रॉब्लम करा चुके हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट से इक्वल सेट, इम्प्लीसिट सेट कैसे फाइंड करते हैं वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। अभी आपकी लास्ट टाइम कुछ एक टाइप की प्रॉब्लम और बची है जिसमें कि हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेस्ड होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या यूज होता है, उस पर बेस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कैसे करते हैं। ये है तो बेसिकली एक प्रूविंग, लेकिन इस पे बेस ये प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। कॉम्प्लीमेंट सेट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है वो पता होने के पहले आपको सबसेक्शन ऑफ सेट भी पता होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को पहले अच्छे से बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। तो अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कोई हमारे पास सेट ए है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर हम लोग ए की पावर सी लिख देंगे। अब जैसे कि हमारे पास सेट ए है, सेट ए, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए की पावर सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता क्या है कि एक हमारे पास सेट है तो उसी सेट के साथ हमको एक यूनिवर्सल सेट भी दिया रहेगा। यूनिवर्सल सेट की खास बात यह है कि जिस सेट का यूनिवर्सल सेट है, अब जैसे कि सेट ए का कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, तो हमारा सेट ए उस U के अंदर आएगा। उस U में हमारे पास सेट ए के तो सारे एलिमेंट होंगे, साथ में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होंगे जो कि ए में ना हो। तो जब हम लोग सेट ए का के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, हमारे पास एक के ये यूनिवर्सल सेट भी दिया होगा, और जब हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग को उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। बस माइनस करने के बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आते हैं जो कि उस सेट में ना हो और फिर यूनिवर्सल सेट में हो उस सेट के अलावा, उसको बोलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर उसका फॉर्मूले के हेल्प से देखेंगे कि अगर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू दिया हुआ है, हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको हम लोग यू माइनस ए कर देंगे, उसको हम लोग यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस हम लोग ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो कि ए में ना हो लेकिन वो यू में हो, तो वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे। ये फॉर्मूले को आप लोग जल्द भी कर लीजिए। इसको मैं आपको वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझा दे रहा हूं एक बार। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास यू एक, और ये हमारे पास सेट दिया हुआ है ए। और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो जितना इसके बाहर वाला एरिया है पूरा, ये सब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से या फिर ए की पावर सी भी लिख लेंगे। ये पूरा एक ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर इस फार्मूले को हम लोग इस वेन डायग्राम की हेल्प से समझे तो आप लोग ये समझिए कि ये जो हमारा रेक्टेंगल शेप है ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा जो है ये हमारा सेट हो गया ए। जब हम ए डैश की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो हमने ये पूरे में से ये जो सर्किल हमारा ए है इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तभी तो हमारा ये बाकी बचा हुआ पोर्शन आया। इसको हटाने के बाद तो जैसे हम यूनिवर्सल सेट में अपना सेट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप आप लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स समझ गए होंगे। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेट थ्योरी में जाके इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेट हमारे पास दिया रहेगा तो साथ में इसका यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। ये हमारे पास सेट ए दिया हुआ है और ये हमारे पास सेट बी दिया हुआ है, लेकिन साथ में हमारा ये यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है सेट यू। और इसने बोला कि वेरीफाइड है, इसको वेरीफाई करना है या फिर इसको हमें प्रूव करना है। कैसे हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ए यूनियन बी लेना है, उसके बाद तब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए यूनियन बी के बाद, ठीक है, तब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। और इसमें सबसे पहले हम लोग सेट ए और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद तब इंटरसेक्शन लेना है। ये जो होल ब्रैकेट लिखा है इस पे आप बेसिकली ध्यान रखिएगा। होल ब्रैकेट मतलब ये हमको पूरे का हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है एक टाइप से।
तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पहले, जैसे कि जब आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको प्रूविंग मिलती थी, तो आप पहले इसको लेफ्ट हैंड प्रूव करते थे उसका, फिर आप उसका राइट हैंड साइड प्रूव करते थे, और फिर दोनों आपस में इक्वल हो गया तो आपकी प्रूविंग आपकी प्रूव हो गई। सेम इसमें भी हम करेंगे, पहले हम इसका लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे ये वाला, फिर इसका हम राइट साइड पे सॉल्व करेंगे, और फिर अगर आखिरी दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा तो ये हमारा फिर से प्रूव हो गया। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए कि इसमें लेफ्ट साइड में बोला क्या गया है, यहाँ हमसे बोला गया कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे अगर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले हम छोटे में फोकस करेंगे कि इसको हम कहाँ से शुरू करें। स्मॉल में हमारे पास है A यूनियन B, हमारे पास A भी दिया हुआ है B भी दिया हुआ है, और इनका यूनियन तो आप लोग अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही इसको मैंने यूनियन निकालना अच्छे से सिखाया। तो फिर का यूनियन कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। ये हमारे पास A सेट हमने लिख दिया, ये हमने B लिख लिया, और जब इनका हमने यूनियन निकाला तो इनके जो सारे एलिमेंट होते हैं इनको बस आप लोग एक बार एक साथ में लिख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जो कॉमन एलिमेंट है उनको भी एक ही बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉमन हमारा 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया, उनको हम 2 को भी एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो दोनों में आए या फिर एक में आए। तो ये हमारा A यूनियन B हो गया। अब A यूनियन B तो आपने आराम से निकाल दिया। अब बात आती है कि इसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, अगर कोई हमारे पास सेट A है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल से डिवाइड कर देंगे। मींस हम लोग को जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हम लोग यूनिवर्सल से सेपरेट कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप A यूनियन B तो हमारा एक सेट बन गया, ये हमारा सेट हो गया A यूनियन B, और इसका जब हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको हम लोग इसके यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। तो हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिख लिया और हमने A यूनियन B लिख लिया। माइनस करने का तरीका ये होता है कि हम लोग को यूनिवर्सल सेट होता है उसके वो एलिमेंट देखेंगे कि जो कि U में हो लेकिन वो A यूनियन B में ना हो, उन एलिमेंट को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग देखेंगे 1 और 9 वो यहाँ पे है लेकिन वो यहाँ पे इसमें नहीं है, उसके अलावा A यूनियन B के सभी एलिमेंट U में है, तो मेरा 1,9 हमारे A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में आ गए। इसको हम लोग ने इक्वेशन वन मान लिया। ये हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, और तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसका क्या आता है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट आगे। अब इसमें हमारे पास राइट हैंड में बोला गया है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में फर्क होता है। अगर ये आपसे बोल दे कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट तो वो बात अलग होगी, और अगर ये बोल दे कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे पहले आप मतलब कि इसमें आप पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, और इसमें आप इंटरसेक्शन B ले लेंगे, फिर उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर आपको वही करना है कि A को हम लोग U से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। U हमने लिख दिया और हमने A लिख दिया। अब U के हम लोग वो एलिमेंट लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट में जो कि U में हो लेकिन A में ना हो। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास एक आ गया 1 3 7 9, ये हमारे U में तो है लेकिन ये हमारे A में नहीं है, तो ये हमारे A कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी टाइप से जब हम लोग B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो B कॉम्प्लीमेंट में भी हम लोग वही एलिमेंट रखेंगे जो कि U में हो लेकिन B में ना हो। मीन हम लोग B को U से सेपरेट कर देंगे। तो हमने सेपरेट वो कर दिया तो हमारे पास आएगा 1 4 6 8 9, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है इंटरसेक्शन दोनों का। तो हमने इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों को हमने साथ में लिख दिया, और इंटरसेक्शन मींस होता है कॉमन। ये तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, मैंने आपको इसका क्वेश्चंस भी कराया था काफी। जब जो आते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो इनमें कॉमन आता है ओनली 1 एंड 9, तो 1 और 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप लोग जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उसकी इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करिए, और जो राइट हैंड साइड है उसकी इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे यहाँ भी हमारा आ रहा है 1,9, और जो ये है ये भी हमारा यहाँ पे 1,9 आ रहा है, तो ये तो हमारी क्या है, दोनों इक्वेशन इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल आएगी तो इसको हमने एक साथ लिख लिया फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग इसको देखिए और ये इसको देखिए, जो हमको प्रूफ करना है तो वो हमारा आ गया, दोनों आपको प्रूफ हो गए। तो इसको हमने यहाँ से प्रूफ लिख दिया और ये हमारा क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। इससे पहले मैं आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स करा रहा था उनमें सॉल्व करने वाला था, उसमें चीजें बोलते थे फाइंड दिस
लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल दिया, या फिर इसको बोल सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई डेट की जगह वो लिख सकता है प्रूफ डेट। तो क्वेश्चन आपसे वो इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है और उस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। करने का वे दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आपको अगर वो प्रूफ करने को बोलेगा तो आप प्रूफ भी कर लेंगे। और अगर आपको वो क्वेश्चन दे देगा, प्रोजेक्ट बोलेगा कि फाइंड, इसमें आप ये वो भी तो पूछ सकता है ना कि फाइंड दैट केवल ये पार्ट बोल दे, इसको निकाल दिए, या फिर फाइंड दैट बोल दे केवल ये पार्ट बोल दे, इसको निकाल दिए। तो बोल तो कुछ भी सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप एग्जाम में घुमाने से घूमेंगे नहीं, आप पेपर अपना इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप तो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है या आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट तो सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।